पश्चिम बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद पूरे देश में और प्रदेश में भगवा लहरा रहा है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ ऐतिहासिक जीत हासिल करके इतिहास रच दिया है। बीजेपी ने 294 सीटों वाले बंगाल में 206 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं टीएमसी 81 सीटों पर सिमट गई है, जबकि अन्य के खाते में 6 सीटें आई। बंगाल में लेफ्ट की 34 साल तक सरकार रही, लेकिन दीदी को 15 साल में ही जाना पड़ा। भवानीपुर से सीएम ममता बनर्जी 15,000 से ज्यादा वोटों से हार गईं। बीजेपी के इस जीत के बाद पूरे बंगाल में अब जश्न है। बीजेपी कार्यकर्ता झूम रहे, गली गली भगवा गुलाल उड़ा रहे। पीएम मोदी ने कहा कि यह जीत ऐतिहासिक है और अभूतपूर्व है। बीजेपी गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक विकास की बात कर रही है। वहीं बंगाल में विजय के बाद बदलाव होगा, ये कहा जा रहा है। तो बंगाल में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है। बंगाल में टीएमसी के खाते में 81 सीटें आई हैं, 206 भारतीय जनता पार्टी, बहुत बड़ी जीत। और भवानीपुर की बात करें, सबसे वीवीआईपी, सबसे चर्चित सीट जहां से ममता बनर्जी वर्सेस शुभेंदु अधिकारी था। 15,000 वोट से भी ज्यादा अंतर से ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी ने हराया था। नंदीग्राम की तरह भवानीपुर में भी ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी के सामने हारना ही पड़ा। और लेफ्ट के अदर्स के खाते में कुल मिलाकर के 6 सीटें गईं, जिसमें से 2 बीजेपी, 2 कांग्रेस, 2 लेफ्ट और 2 आई हिमायू कबीर की पार्टी के नाम रही। गंगोत्री से गंगा सागर तक भगवा लहर। बंगाल में बीजेपी की डबल सेंचुरी, ममता फेल। बंगाल में नया सूर्योदय, पहली बार खिला कमल। ये मोदी पर बंगाल के भरोसे की जीत है। ये भय पर भगवा की विजय है। ये विजय श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने की है। डॉक्टर मुखर्जी ने पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रखने के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने जिस सशक्त और समृद्ध बंगाल का सपना देखा था, वो सपना कई दशकों से पूरा होने का इंतजार कर रहा था। आज 4 मई 2026 को बंगाल की जनता ने हम भाजपा कार्यकर्ताओं को वो अवसर दिया है। साथियों, बंगाल के भाग्य में आज से एक नया अध्याय जुड़ गया है। आजादी के बाद बंगाल में नया सूर्योदय हुआ है। बीजेपी इसे सही मायनों में 74 साल में पहली बार आजादी करार दे रही है। इस जीत के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बंगाल प्लान का खुलासा कर दिया कि अब बंगाल में कानून का राज चलेगा। पहली कैबिनेट में ही आयुष्मान भारत योजना को हरी झंडी दिखाई जाएगी और घुसपैठियों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। एक ऐसा परिवेश जहां मन भय मुक्त हो और सिर ऊंचा हो। और बीजेपी बंगाल में ऐसा भय मुक्त वातावरण बनाकर दिखाएगी, ये मोदी की गारंटी है।
पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ ऐतिहासिक जीत हासिल करके नया इतिहास रच दिया है। बीजेपी ने 294 सीटों वाले बंगाल में 206 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं टीएमसी 81 सीटों पर सिमट गई है, जबकि अन्य के खाते में 6 सीटें आई हैं। 20 से ज्यादा राज्यों में भाजपा एनडीए की सरकारें हैं। हमारा मंत्र है नागरिक देवो भव। हम जनता की सेवा में जुटे हुए हैं और इसलिए जनता भाजपा पर ज्यादा से ज्यादा भरोसा कर रही है। जनता साफ देख रही है, जहां भाजपा वहां गुड गवर्नेंस, जहां भाजपा वहां विकास। बंगाल में बीजेपी की इस प्रचंड जीत के पीछे पीएम मोदी का 5 पॉइंट फॉर्मूला फुल प्रूफ रहा। पहला, हिंदुओं का एक होना। दूसरा, महिलाओं का एकजुट होना। तीसरा, लॉ एंड ऑर्डर। चौथा, मुस्लिम वोट में टूट। और पांचवा, भ्रष्टाचार और सिंडिकेट के राज के खिलाफ गुस्सा। पहली बार बंगाल में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है और इसी के साथ टीएमसी के 15 सालों के शासन का अंत हो गया है। अंत सीएम ममता बनर्जी की सियासत का भी हो गया है। पिछले साल 14 नवंबर को जब बिहार चुनाव के नतीजे आए थे, तब मैंने इसी जगह से बीजेपी मुख्यालय से आप सबको कहा था, गंगा जी बिहार से आगे बहते हुए गंगा सागर तक जाती है। और आज बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। बीजेपी की भगवा सुनामी में ममता बनर्जी अपनी सीट तक नहीं बचा पाई। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता को उनके गढ़ भवानीपुर में बुरी तरह हरा दिया। और पूरा के पूरा हिंदू समाज, वो बंगाली हिंदू हो सकता है, जैन समाज हो सकता है, गुजराती हो सकता है, सिख समाज हो सकता है, मारवाड़ी हो सकता है, पूर्वांचली हो सकता है, सब मिल के एक साथ वोटिंग किया। इसलिए ममता बनर्जी वो खिदिरपुर में 20,000 लीड लिया, बाकी सब मेरा लीड हुआ। तो मैं पहले से आपको बता रहा था, ये 6 7 चरण तक मुझे पीछे रहना पड़ेगा। 8-9 से मैं मेकअप करूंगा, 14-15 से मैं आगे जाऊंगा, 20 तक मैं जीत जाऊंगा। तो मैं बताया था आपको पहले, इतना बड़ा जीत का बाद भी ममता बनर्जी को हराना बहुत जरूरी था। इसलिए जो भवानीपुर का जनता किया, सही काम किया और ये असेंबली ममता बनर्जी को छोड़ के अच्छा तरीके से चलेगा। बंगाल में बीजेपी की ऐसी भगवा लहर चली कि ममता दीदी के साथ उनके भरोसेमंद सिपाही भी साफ हो गए। ममता सरकार के 9 दिग्गज मंत्री भी चुनाव हार गए। विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्टर शशि पांजा, नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट मिनिस्टर उद्यान गुहा, वित्त राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य, एजुकेशन मिनिस्टर ब्रत्या बसु, फूड मिनिस्टर रथिन घोष, फॉरेस्ट मिनिस्टर वीर बहा हंसदा, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस मिनिस्टर सुजीत बसु और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री बेचारा मन्ना चुनाव हार गए। लाइब्रेरी मिनिस्टर सिद्दीकुल्लाह चौधरी भी चुनाव हार गए। ममता बनर्जी की इस शिकस्त के पीछे उनकी सरकार में हुआ भ्रष्टाचार, लूट और जंगल राज है, जिसका अब बीजेपी चुन चुनकर हिसाब करने वाली है। इससे खत्म हो जाएगा।
विद इन 24 आवर्स इसको बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये भ्रष्टाचारी परिवारवादी पार्टी, इसका कोई आइडियोलॉजी नहीं है। आईपैक, कुछ पुलिस और कुछ गुंडा, खास करके एक समुदाय का कुछ गुंडा के ऊपर इसका पार्टी था। ये पार्टी खत्म हो जाएगा। भ्रष्टाचारी है, गुंडा है, कानून के अंदर उसके खिलाफ कार्रवाई होगा। 15 सालों से सीएम की कुर्सी पर बैठी ममता बनर्जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हावी रही। बंगाल में हिंसा, बढ़ते अपराध और टीएमसी कार्यकर्ताओं का गुंडाराज ममता की हार की वजह बनी। राशन घोटाला, भर्ती घोटाला, 10,000 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मुद्दों ने वोटर्स को टीएमसी के खिलाफ कर दिया। यही वजह है कि पिछले चुनाव में 213 सीटें हासिल करने वाली ममता बनर्जी की पार्टी इस बार 100 सीट के भीतर सिमट गई। ये जीत काफी संघर्षों के बाद, हम कह सकते हैं कि वर्षों तक वामपंथ के पूरे पश्चिम बंगाल को जिस प्रकार से हिंसक वातावरण में तृणमूल की सरकार ने जिस प्रकार से तानाशाही रवैये में वहां की जनता को रखा था, एक पूरा भय का वातावरण वहां के लोगों के बीच में बना हुआ था। आज हमारे कार्यकर्ताओं ने जो प्राणों की आहुति दी, जो बलिदान दिया, और हम कह सकते हैं हमारे माताओं और बहनों ने जो पुत्र और पति को खोया, आज उन सब को मैं नमन करता हूं और उन सब के समर्पण को अभिनंदन करता हूं। और मैं मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार से उस भय के वातावरण से नरेंद्र मोदी के भरोसे के वातावरण में जनता आई है, हम स्पष्ट रूप से अपने नेतृत्वकर्ता का अभिनंदन करते हैं। बंगाल में बीजेपी की महाविजय ने जहां मोदी के चेहरे पर भरोसे की नई चमक बिखेर दी है, वहीं चुनाव का माइक्रो मैनेजमेंट और विरोधियों की रणनीति के हवा निकालने के नए फॉर्मूले भी भारतीय राजनीति के अध्याय में लिख दिए गए हैं। बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत के सबसे बड़े नायक बने शुभेंदु अधिकारी। उन्होंने बंगाल की 2 सीटें नंदीग्राम और भवानीपुर, दोनों जगहों पर बड़ी जीत दर्ज की है। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ने अपने 2021 के रिकॉर्ड को कायम रखा। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी की पवित्र कर को 9,665 वोटों से हरा दिया। तो भवानीपुर की अगर बात करें तो वहां सीएम ममता बनर्जी का ये इलाका गढ़ रहा है और वहां भी शुभेंदु अधिकारी ने जीत हासिल की। 15,105 वोटों से ममता बनर्जी को हरा दिया और वो अकेले ऐसे नेता हैं जिन्होंने ममता बनर्जी को लगातार 2 विधानसभा चुनाव में हराया। इससे पहले 2021 के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने नंदीग्राम सीट जीती थी। इस प्रचंड जीत के बाद शुभेंदु ने कहा कि ममता बनर्जी को अब राजनीति से संन्यास एक तरीके से ले लेना चाहिए। ममता बनर्जी का हराना बहुत जरूरी था। ममता बनर्जी का राजनीतिक संन्यास अभी हो गया है। 21 में नंदीग्राम में हारी, इस बार हार गया। इस बार भी हारा 15,000 से ज्यादा वोट से। उनको खुल के मुसलमान वोट दिया। वार्ड नंबर 77 में जितना मुसलमान वोट देने के लिए निकला, सब ममता को वोट दिया। और मुझे हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट लोग ने आशीर्वाद देकर जिताया। ये जीत हिंदुत्व का जीत है, ये जीत बंगाल का जीत है, ये जीत नरेंद्र मोदी जी का जीत। पिछले बार मैं 1956 वोट में जीता था। इस बार करीब करीब 10,000 वोट में चुनाव जीता और नंदीग्राम का हिंदू जनता फिर मुझे जिताया। वहां मुसलमान वोट पूरा के पूरा टीएमसी को मिला। ये लोग बहुत कट्टरवादी, इसलिए मेरा मार्क ठीक है। मैं नंदीग्राम का हिंदू के लिए काम करूंगा। बंगाल में करारी हार के बाद अब सीएम ममता बनर्जी का गुस्सा 7वें आसमान पर है। ममता बनर्जी बीजेपी की जीत को चुनावी लूट बता रही हैं। ममता बनर्जी आज शाम 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। ममता के साथ उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी भी होंगे। इससे पहले भवानीपुर में हार के बाद ममता ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया। ममता ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी कमीशन बनकर काम किया। ममता बनर्जी ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि काउंटिंग सेंटर्स में उनके एजेंट को घुसने नहीं दिया गया। उनकी शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई।
ममता ने आरोप लगाया कि उन्हें सेंटर पर लात भी मारी गई है। अब देखना होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ममता बनर्जी आज किस तरह से अपने गुस्से का इजहार करती हैं। मेरे को पिटाया, मेरे को लात मारा, सीसीटीवी ऑफ कर दिया, हमारा एक एजेंट को घुसने नहीं दिया, हमको भी, हम 5 मिनट के लिए घुसा था। मैंने रिक्वेस्ट किया था कि हमारा एजेंट को घुसने दीजिए। डीओ assured me they will be allowed. After that he is not available, nobody is available, but I complained everywhere. বিজেপি এরা হচ্ছে দানবিক পার্টি, 100টা সিট লুট করেছে, 100টা more than 100 seats they looted and cheated, and this election commission is a BJP commission. Loot. We will bounce back. तो बंगाल में इस प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बंगाल में विकास की नई यात्रा शुरू होने जा रही है। अभी 4 मई की यह शाम भले ही ढल रही हो, लेकिन बंगाल की पावन धरा पर आज एक नया सूर्योदय हुआ है। एक ऐसा सवेरा जिसका इंतजार पीढ़ियों ने किया है। भाजपा ने जितनी सीटें जीती वो महज एक चुनावी आंकड़ा नहीं है, ये उस अड़िग विश्वास की हुंकार है जिसने डर, तुष्टीकरण और हिंसा की राजनीति को जड़ से उखाड़ फेंका है। आज से बंगाल के भविष्य की एक ऐसी यात्रा शुरू हो रही है जहां विकास, अटूट विश्वास और नई उम्मीदें कदम से कदम मिलाकर चलेगी। मैं आज हर बंगालवासी को भरोसा देता हूं, बंगाल के बेहतर भविष्य के लिए भाजपा दिन रात एक कर देगी। जब भाजपा जीती है, आज जब भाजपा जीती है तो बदला नहीं, बदलाव की बात होनी चाहिए। भय नहीं, भविष्य की बात होनी चाहिए। मेरी सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं से अपील है, आइए हिंसा के इस अंतहीन चक्र को हमेशा के लिए खत्म करें। किसने किसे वोट दिया, किसे नहीं दिया, उससे ऊपर उठकर बंगाल की सेवा के लिए काम करें। पश्चिम बंगाल में बम्पर जीत के बाद अब सबसे बड़ी चर्चा यह है कि आखिर सीएम पद किसे मिलेगा, कौन होगा सीएम पद का चेहरा। हम आपको दिखाते हैं कि संभावित नाम कौन कौन हो सकते हैं जिन्हें लेकर इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। और ये 5 नाम आपकी स्क्रीन पर हैं। सबसे पहला तो इसमें शुभेंदु अधिकारी का है, जिन्होंने 2 सीटों से चुनाव लड़ा, नंदीग्राम और इसके अलावा भवानीपुर, और भवानीपुर से उन्होंने सीएम ममता बनर्जी को भी हटाया। इसके बाद एक दूसरा बड़ा नाम दिलीप घोष का आता है। दिलीप घोष सूबे में मौजूदा जो बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं स्टेट के,
उससे पहले दिलीप घोष स्टेट प्रेसिडेंट रहे और वाइस प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी भी उन्होंने पार्टी की उठाई है। इसके अलावा सामिक भट्टाचार्य जो जिनकी अगुवाई में स्टेट इलेक्शन लड़े गए, अग्निमित्रा पॉल और रूपा गांगुली, ये नाम भी इस वक्त मुख्यमंत्री की दौड़ में चल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़े नायक शुभेंदु अधिकारी, जिनके नाम को लेकर के काफी ज्यादा जोरों शोरों से चर्चा है कि अब वही मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के होंगे। हालांकि थोड़ा सा इंतजार अब करना होगा, कुछ देर में ये भी क्लियर हो जाएगा। बंगाल में ममता की हार के साथ जगह जगह सियासी हिंसा और आगजनी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। नॉर्थ कोलकाता में टीएमसी पार्षद के दफ्तर में तोड़फोड़ और आगजनी हुई, तो साउथ कोलकाता में टीएमसी पार्षद स्वपन समद्दार के पार्टी ऑफिस में भी तोड़फोड़ हुई। नॉर्थ 24 परगना के कमरहट्टी में बीजेपी कार्यकर्ताओं और तृणमूल कार्यकर्ताओं के बीच नारे को लेकर झड़प हो गई, जिसमें बीजेपी के 4 कार्यकर्ता जख्मी हुए। आसनसोल में जमकर राजनीतिक हिंसा हुई, टीएमसी कार्यालयों में तोड़फोड़ की गई, आगजनी हुई। इसके बाद हालात को संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। बंगाल में काउंटिंग के बाद हुए बवाल का सबसे बुरा दौर वेस्ट वर्धमान के कांकसा में देखने को मिला, जहां हिंसा में 15 लोग जख्मी हो गए। और अब देखिए, इन इलाकों में पुलिस की भारी तैनाती की गई है। कल नतीजे आए हैं और उसके बाद इस तरह से हिंसा की तस्वीरें सामने आई हैं। साउथ कोलकाता से लेकर नॉर्थ कोलकाता और हिंसा और आगजनी, तोड़फोड़ की गई है। टीएमसी ऑफिस में ये ताबड़तोड़ तोड़फोड़ की गई है। पुलिस का लाठीचार्ज यहाँ पर देखने को मिला। ये कल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। साउथ कोलकाता से लेकर नॉर्थ कोलकाता, आसनसोल और साथ ही नॉर्थ 24 परगना, बैरकपुर और वेस्ट वर्धमान में जबरदस्त हिंसा देखने को मिली है। तो नतीजे आने के बाद आसनसोल में भारी बवाल और अभी भी फिलहाल पुलिसकर्मियों को वहां पर तैनात कर दिया गया है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम वहां पर किए गए हैं। इस पूरे एरिया में अभी कुछ दिनों तक इसी तरह से सेंट्रल फोर्सेस के साथ साथ बंगाल पुलिस यूं ही तैनात रहेगी अलग अलग एरियाज में, ताकि इसी प्रकार की जो ये हिंसा कल देखने को मिली नतीजों के बाद, ऐसी घटना दोबारा न घटे। बंगाल में ममता सरकार की हार और बीजेपी की बड़ी जीत के साथ जगह जगह सियासी हिंसा, आगजनी और बवाल की ये तस्वीरें जीत के जश्न और हार की मातम के साथ बंगाल की सियासत का रक्त चरित्र बता रही है। रविवार को चुनाव नतीजों के साथ कहीं बीजेपी के जश्न पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया, तो कहीं बीजेपी और टीएमसी समर्थकों में हिंसक झड़प हुई। साउथ कोलकाता में टीएमसी पार्षद सुशांत घोष के ऑफिस पर तोड़फोड़ की गई। आरोप है कि बीजेपी के कार्यकर्ता दफ्तर के बाहर जमा हो गए और इस तोड़फोड़ को अंजाम दिया। कोलकाता में रूबी मोड़ के पास स्थित टीएमसी के ऑफिस पर आगजनी भी की गई। वहीं नॉर्थ कोलकाता में टीएमसी पार्षद स्वप्न समद्दार के पार्टी ऑफिस में जमकर तोड़फोड़ हुई। टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ झड़प के दौरान पार्टी ऑफिस में लगे बैनर, पोस्टर फाड़े गए, फर्नीचर को भी तोड़ा गया। कोलकाता के एक्साइड मोड़ के पास टीएमसी के झंडे के साथ बीजेपी समर्थकों से मारपीट की तस्वीर सामने आई। आरोप है कि टीएमसी के कैंप और कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला किया गया। सड़क पर टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़ के बीच पुलिस की भारी तैनाती की ये तस्वीर नॉर्थ 24 परगना के कमरहट्टी की है, जहां बारानगर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार सजल घोष के समर्थन में पानीहाटी में काउंटिंग सेंटर जाते समय बीजेपी कार्यकर्ताओं और तृणमूल कार्यकर्ताओं के बीच नारे लगाने को लेकर झड़प हो गई, जिसमें बीजेपी के 4 कार्यकर्ता घायल हो गए। इस बीच ऑटो कमरहट्टी ऑपरेटर्स यूनियन के ऑफिस में भी तोड़फोड़ की गई। साथ ही तृणमूल ऑफिस में भी तोड़फोड़ का आरोप है। यहाँ हालात संभालने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी। कमरट्टी मोड़ पे बहुत सारा लड़का लोग, एंटी सोशल लड़का लोग, हाथ में बंदूक रॉड फट लेकर के सब खड़ा थे। सारा का सारा मुस्लिम लड़का, तृणमूल का गुंडा लोग, और हम लोग के ऊपर में अचानक क्या अटैक किया। हम लोग जय श्री राम करते करते मैदान से जा रहे थे और 2-3 लड़का को बहुत बुरा तरह से, देखिए इसको कैसे मारा है बेचारा, बहुत बुरा तरह से मारा है, गाड़ी छीन लिया है, बहुत बुरा तरह से मारा, कपड़ा पपड़ा फाड़ दिया लड़का लोग। लड़की लोग के ऊपर अटैक किया, लड़की लोग को हम लोग भेजे। शासन को चाप दीजिए, जो लोग एंटी सोशल लोग यहाँ पे था, सीसीटीवी से उसको आइडेंटिफाई करे,
वेरीफाई करके उसके ऊपर आर्म्स एक्ट लगाए और कानूनी कार्रवाई करके उसको जेल के अंदर डाले। हम लोग आ रहे थे विजय शोभा यात्रा हम लोग निकाले थे, जस्ट पानीहाटी जा रहे थे। उसके बाद अचानक यहाँ पर सब कोई जिहादी लोग सब कोई खड़ा होकर यहाँ पे लगा ईटा पत्थर चलाने के लिए। हम लोग को 2 लड़का को माथा फाड़ दिया है, 2-3 लड़का इंजर्ड हुआ है। वो लोग को सब पे लाठीचार्ज किया, ईटा पत्थर चलाया वो लोग के ऊपर। तब हम लोग यहाँ पर जब आए हैं पुलिस प्रशासन के साथ में, तो ये लोग सब कोई भाग गया इधर। नॉर्थ 24 परगना जिले के ही बराकपुर विधानसभा में तृणमूल उम्मीदवार और बीजेपी डायरेक्टर राज चक्रवर्ती के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। कैंडिडेट के खिलाफ नारेबाजी के बीच कीचड़ फेंकने की कोशिश भी की गई। बंगाल में काउंटिंग के बाद हुए बवाल का सबसे बुरा दौर वेस्ट बर्धमान के कांगसा में देखने को मिला, जहां हिंसा में 15 लोग घायल हो गए। यहां बीजेपी के विजय जुलूस के दौरान एक बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर हमला किया गया, जिसके बाद 2 पक्षों के बीच जमकर झड़प हो गई। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पहले सीपीएम के लोग बीजेपी के जुलूस में शामिल होकर उनके घर पर हमला करने पहुंचे। उन्होंने घर में तोड़फोड़ की और परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की। झड़प में गंभीर घायलों को दुर्गापुर अस्पताल रेफर किया गया है। यहाँ पुलिस हालात पर नजर रखी हुई है। बंगाल चुनाव में काउंटिंग के दौरान सबसे पहले और सबसे अधिक हिंसा आसनसोल में देखने को मिली। यहाँ नतीजों के रुझान के साथ ही बवाल शुरू हो गए थे। आसनसोल के गोधुली इलाके में टीएमसी कार्यालय में कथित तौर पर तोड़फोड़ की गई। अज्ञात बदमाशों ने टीएमसी ऑफिस में तोड़फोड़ की। फर्नीचर, झंडे, पोस्टर और बैनर फाड़ दिए गए, तो सूतली बम भी बरामद किए गए हैं। हालात संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी। कार्रवाई सब कुछ किया जाएगा, जो भी कानूनी कार्रवाई वो सब कर रहे हैं हम। ठीक है, तो क्या कुछ गिरफ्तारी भी हुई है किसी की? नहीं, अभी तक नहीं अभी बोल नहीं पाएंगे। तो सर यहाँ पे महिलाएं भी, सर यहाँ महिलाएं भी दिखी, तो फिर महिला सिपाही जो है या महिला कर्मचारी क्यों नहीं है सर? महिला सिपाही भी है, कर्मचारी सभी तैनात। आसनसोल में जगह जगह सियासी हिंसा की तस्वीरें सामने आई। कहीं टीएमसी और बीजेपी समर्थक आपस में भिड़ गए, तो कहीं विजय जुलूस पर हमले के बाद तनाव बढ़ गया। काउंटिंग सेंटर से 200 मीटर दूर बीजेपी और टीएमसी समर्थकों के बीच झड़प हो गई, जिससे इलाके में तनाव फैल गया। तो गोविंदपुर में टीएमसी कार्यालय पर देसी बम फेंकने का भी आरोप लगा है। बंगाल बवाल के बाद हालात संभालने के लिए जगह जगह पुलिस अलर्ट पर है, तो केंद्रीय बल भी हिंसा वाली जगहों पर नजर बनाए हुए है। असम में बीजेपी ने हैट्रिक लगाकर इतिहास रचा। यह पहला मौका है जब असम में किसी भी पार्टी ने 2/3 बहुमत हासिल किया है। असम में बीजेपी जबरदस्त जश्न मना रही है और इस प्रचंड जीत के बाद असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने जीत का क्रेडिट प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र की योजनाओं को दिया। साथ ही हिमंता ने साफ कर दिया कि अब बॉर्डर पर फेंसिंग की जाएगी और घुसपैठियों को निकालने का काम तेजी से किया जाएगा। हिमंता ने गौरव गोगोई की हार पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पवन खेड़ा की वजह से गौरव को हार का सामना करना पड़ा। हिमंता ने यह भी साफ किया कि पवन खेड़ा को जल्द ही असम के थाने में आकर पूछताछ में सहयोग करना होगा। असम में एनडीए गठबंधन को 102 सीटें मिली हैं। अकेले बीजेपी ने 82 सीटों पर कब्जा किया। कांग्रेस के लिए ये उतनी ही बुरी हार रही है। जीत का ये अपार जश्न ऐतिहासिक है। ये जीत इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि असम में किसी पार्टी या गठबंधन को इतना बड़ा जनादेश कभी नहीं मिला। पहली बार असम की जनता ने बीजेपी को बहुमत दिया है। बीजेपी को 82 सीट, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट को 10 और असम गण परिषद को 10 सीटें मिली हैं। वहीं असम में सत्ता की उम्मीद लगाकर बैठी कांग्रेस और उसके सहयोगी सिर्फ 21 सीटों पर सिमट गए। कांग्रेस को 19 तो राइजोर दल को 2 सीटें मिली हैं। एआईयूडीएफ ने 2 जबकि तृणमूल कांग्रेस ने 1 सीट जीती है। असम में कांग्रेस को अब तक की सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा, तो एनडीए गठबंधन 2/3 के बहुमत को पार कर गया। एनडीए ने 126 में से 102 सीट जीतकर बहुमत का डंका बजा दिया। असम में एनडीए को 48.11% वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस अलायंस को 33.55% वोटों से संतोष करना पड़ा।
पिछले चुनाव के मुकाबले एनडीए की 27 सीटें बढ़ी हैं, जबकि कांग्रेस अलायंस को 29 सीटों का नुकसान हुआ है। असम की प्रचंड जीत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्हें मां गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों का आशीर्वाद मिला है और ऐलान किया कि अब वो असम के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। गंगा जी के साथ साथ ब्रह्मपुत्र का भी हम पर बहुत आशीर्वाद रहा है। मां कामाख्या का आशीर्वाद रहा है। असम की जनता ने लगातार तीसरी बार बीजेपी एनडीए पर भरोसा किया है। हैट्रिक तीसरी बार। असम के इतिहास की बहुत बड़ी घटना है। असम के टी गार्डन्स वाले क्षेत्रों में भी बीजेपी को अभूतपूर्व समर्थन मिला है। श्रीमंत शंकरदेव जी, महायोद्धा लसित बोरफुकन जी, बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा जी, भूपेन हजारिका जी, ऐसे अनेक महान व्यक्तित्वों से प्रेरणा लेते हुए असम अपने विकास की रफ्तार अब और बढ़ाएगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने जालुकबाड़ी सीट पर 83,000 से ज्यादा वोट से जीत दर्ज की है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस जीत का क्रेडिट प्रधानमंत्री मोदी को दिया। हिमंता ने कहा कि असम और बंगाल की जनता ने बीजेपी के लिए नहीं, देश के लिए वोट दिया है। इसके साथ ही हिमंता ने साफ कर दिया कि अब बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग होगी और घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकाला जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बीते 10 साल असम को हर दृष्टिकोण से सांस्कृतिक सुरक्षा, विकास और असम को असम का आइडेंटिटी आगे करने के लिए सुरक्षित निरंतर प्रयास किया। आज असम का जनता ने ये प्रयास को फिर एक बार आशीर्वाद दिया और तीसरे बार मोदी जी का नेतृत्व में असम में बीजेपी सरकार निर्माण के लिए आशीर्वाद दिए। मतलब जैसे हमारे एक्सपेक्टेशन थे ऐसे ही हम जीते। हमारे कोई अफसोस कि ये हम जितना चाहिए था नहीं जीता, ऐसा नहीं है। जितना हो सकता था असम वासियों ने पूरा दिल खोल के हमें दे दिया और इसमें कुछ और बात नहीं है। और मेरा लगता है कि इससे पूरे नॉर्थ ईस्ट का साथ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल सुरक्षित होगा और फेंसिंग का काम जबरदस्त आगे बढ़ेगा। असम में यह हार कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। लोकसभा में विपक्ष के डिप्टी लीडर गौरव गोगोई खुद विधानसभा चुनाव के मैदान में थे। जोरहाट सीट से बीजेपी कैंडिडेट हितेंद्र नाथ गोस्वामी ने गौरव गोगोई को 23,182 वोट के बड़े मार्जिन से हराया। जोरहाट सीट से ही गौरव गोगोई लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन इस बार गौरव गोगोई अपनी सीट ही नहीं बचा पाए। गौरव गोगोई की हार के लिए हिमंता बिस्वा शर्मा ने पवन खेड़ा को जिम्मेदार ठहरा दिया। पवन खेड़ा जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। पवन खेड़ा जी का जो एलिगेशन रहा एक असम का बेटियों का ऊपर, इससे लोगों को काफी इमोशनल किया। शायद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते थे और गौरव गोगोई जी साथ में नहीं बैठते थे, शायद गौरव गोगोई जी नहीं हारते थे। क्योंकि वो आंसर मेरा ऊपर नहीं था, एक
असम का बेटियों का ऊपर था, तो असम का जनता ने उनको पेरा बना दिया है। और आगे जाके थोड़ा मेरा भी जिम्मेदारी बाकी रहेगा, वो भी मैं जिम्मेदारी पूरा करूंगा। असम चुनाव में कांग्रेस के दिग्गज हार गए। खुद गौरव गोगोई को हार का मुंह देखना पड़ा। खास बात यह है कि असम में एनडीए के जो 102 उम्मीदवार जीते हैं वो सब के सब हिंदू हैं। बीजेपी ने किसी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया। असम गण परिषद ने 12 और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट ने 1 मुस्लिम को टिकट दिया। बीपीएफ और असम गण परिषद दोनों ने 10-10 सीटें जीती, लेकिन इन दोनों पार्टियों का कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट जीत दर्ज नहीं कर सका। कांग्रेस ने एआईयूडीएफ के साथ समझौता नहीं किया। इसकी नाराजगी बदरुद्दीन अजमल के चेहरे पर साफ दिखाई दी। तो दूसरे के लिए जो कुआं खोदता है, उनके सामने कुआं है। कांग्रेस ने यूडीएफ को शेष करने के लिए कुआं खोदा, उसी में खुद कांग्रेस को गिर गया और कांग्रेस खत्म हो गया सबसे। कांग्रेस मुस्लिम लीग हो गया, इसका हमको दुख है। दोनों को सब हार गया, बहुत बहुत मुबारक। हिमंता समेत पूरी बीजेपी के लिए असम में जश्न का मौका है, और मौका है शपथ ग्रहण की तैयारी का, जिसकी तारीख का ऐलान कभी भी हो सकता है। तो असम में कांग्रेस की करारी हार हुई है। पीएम मोदी ने असम की प्रचंड जीत के बाद कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी अब अर्बन नक्सल का गिरोह बनती जा रही है। आज का भारत ऐसी राजनीति चाहता है जो देश को आगे बढ़ाए, लेकिन साथियों, दुर्भाग्य से आज की कांग्रेस बिल्कुल विपरीत दिशा में चल पड़ी है। ऐसे समय में जब पूरा देश कम्युनिज्म से किनारा कर चुका है, कांग्रेस उसी विचारधारा को अपनाने में लगी है जिसे देश ने ठुकरा दिया है। जो माओवाद जंगलों में समाप्त हो रहा है, वो अब कांग्रेस में अपनी जड़ें मजबूत कर चुका है। और इसलिए कांग्रेस अर्बन नक्सलियों का गिरोह बनती जा रही है। कांग्रेस को एक बात नहीं भूलनी चाहिए, जिस विचार को जनता ने ठुकराया, उसे जो अपनाएगा जनता उसे भी ठुकराएगी। पश्चिम बंगाल में बंपर जीत के साथ अब यह चर्चा शुरू हो गई कि आखिर सीएम पद के लिए किसका चेहरा सबसे आगे है। आपको दिखाते हैं कि इसके संभावित नाम कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहला नाम जो इस वक्त बंगाल की फिजाओं में तैर रहा है वो शुभेंदु अधिकारी का नाम है। शुभेंदु अधिकारी इस बार भी दो विधानसभा नंदीग्राम और भवानीपुर से जीतने में कामयाब रहे। भवानीपुर से 15,000 से ज्यादा वोटों से ममता बनर्जी को हरा करके सबसे बड़े चेहरे के तौर पर हैं। इसके अलावा दूसरा बड़ा नाम दिलीप घोष का है। पश्चिम बंगाल में पार्टी की कमान संभाल चुके हैं, वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं और बड़े चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं। समीक भट्टाचार्य, मौजूदा विधानसभा चुनाव समीक भट्टाचार्य की अगुवाई में ही लड़ा गया और वो भी एक बड़े दावेदार है। इसके अलावा अग्निमित्रा पॉल और रूपा गांगुली के नाम भी इस दौड़ में शामिल हैं। लेकिन सबसे ज्यादा नाम जो चर्चा में है वो है शुभेंदु अधिकारी का, जिन्होंने एक बार फिर से नंदीग्राम और भवानीपुर से जीत हासिल की है। और कुछ बड़ी बातें आपको बताते हैं। शुभेंदु अधिकारी 2021 और 2026 में सीएम ममता बनर्जी को उन्होंने हराया। ये बड़ा उनके जो बायोडाटा है उसमें ये दो बड़ी चीजें हैं। जमीनी पकड़ उनकी अच्छी है और संगठन उनका जो संगठन पे पकड़ है वो भी काफी अच्छी है और इसी वजह से वो एक मजबूत दावेदार इस पद के लिए माने जा रहे हैं। विपक्ष के नेता के तौर पर 5 साल तक उन्होंने संघर्ष किया है। पिछला जो 5 साल गुजरा है उसमें विपक्ष के नेता के तौर पर काम किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं और हिंदुत्व कोर वोटर में काफी पसंद किए जाते हैं और जैसे ही उन्होंने जीत हासिल की उन्होंने साफ कहा कि ये हिंदुत्व की जीत है। खुद को सनातन हिंदुत्व के मजबूत चेहरे के तौर पर वो स्थापित कर चुके हैं। बीजेपी की बंगाली मूल वाली जो आइडेंटिटी है उससे भी वो मैच करते हैं। 2021 में और 2026 में जैसा मैंने आपको पहले बताया कि उन्होंने ममता बनर्जी को हराया।
है, ये भी उनकी बड़ी उपलब्धियों में शामिल है। और भवानीपुर से जीत के बाद उन्होंने कहा कि ये जीत दरअसल ममता बनर्जी का एक तरीके का रिटायरमेंट भी है और ये जीत बहुत ज़रूरी थी भवानीपुर से, और ये तमाम बातें उनके फेवर में जाती हैं। अब देखना यह है कि पार्टी क्या फैसला करती है, क्योंकि आखिरी फैसला तो पार्टी को ही करना है। बंगाल में बीजेपी को खड़ा करने में अहम भूमिका, अब ये दिलीप घोष के बारे में देखिए डिटेल आ रही है। बंगाल में प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए 2019 में बीजेपी को उन्होंने एक मजबूत उसके लिए जमीन तैयार की। आक्रामक बयानबाजी और टीएमसी के खिलाफ कड़े रुख के लिए वो जाने जाते रहे, पहचाने जाते रहे। खड़गपुर सदर सीट से 26,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से उन्होंने जीत हासिल की थी। मौजूदा वक्त में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं और ये एक बड़े दावेदार के तौर पर दिलीप घोष का नाम भी इस दौड़ में शामिल है। सामिक भट्टाचार्य जो इस वक्त पश्चिम बंगाल के बीजेपी के अध्यक्ष हैं, स्टेट प्रेसिडेंट हैं, उनका नाम भी इस दौड़ में है। शिक्षित उदार चेहरे के तौर पर वो पहचाने जाते हैं। अब देखिए, बीजेपी का एक शालीन पढ़ा लिखा और एक उदार फेस उनका है। बूथ प्रबंधन और चुनावी रणनीति में माहिर माने जाते हैं और मौजूदा जो चुनाव जीता गया उन्हीं की अगुवाई में बंगाल में बीजेपी के विस्तार में एक बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई है। पार्टी में पुराने और नए नेताओं के बीच सहमति बनाकर पार्टी को लेकर के वो आगे चले। आरएसएस की गहरी जड़ें और वैचारिक निष्ठा उनके साथ, ये भी प्लस पॉइंट है। 3 बार महासचिव रहे। 2014 में बीजेपी के पहले विधायकों में से एक वो भी शामिल रहे। सामिक भट्टाचार्य वो भी इस दौड़ में शामिल है। क्या उन्हें ये कमान दी जाएगी स्टेट की, मुख्यमंत्री की? टीवी और सिनेमा में खास तौर से महाभारत से घर घर में पहचानी गई रूपा गांगुली, ये चेहरा भी आप बखूबी जानते हैं। संदेश खाली सुरक्षा, महिला और महिला सशक्तिकरण पर काफी आवाज वो उठाती रही बंगाल में। महिला सुरक्षा को लेकर के उनकी आवाजें हमने अक्सर सुनी। और अब इस वक्त बंगाल में एक बड़ी जीत के बाद बीजेपी की तरफ से रूपा गांगुली भी जो है वो दावेदार है मुख्यमंत्री पद की। सोनारपुर साउथ से टीएमसी की अरुंधति मैत्रा को उन्होंने हराया था। इसके अलावा पार्टी के प्रति निष्ठा, कोई बड़ा फैक्शनल विवाद भी उनके साथ नहीं है, यानी एक साफ सुथरी छवि उनकी है। शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों के मतदाताओं के साथ उनका अच्छा कनेक्ट है, यह भी बताया जाता है। एक और नाम है अग्निमित्रा पॉल। क्या अग्निमित्रा पॉल को यह मौका मिल सकता है सूबे को लीड करने का? पेशे से फैशन डिजाइनर हैं, बेबाक नेताओं में से जानी जाती हैं। ममता बनर्जी के महिला वोट बैंक में अच्छी खासी सेंध लगाई है, उसमें एक अच्छा खासा तोड़ उन्होंने किया, ऐसा माना जाता है अग्निमित्रा पॉल के लिए। अब आसनसोल दक्षिण सीट से 40,000 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की। 2021 में टीएमसी नेता सायनी घोष को हराकर पहली बार वो विधायक बनी थी। 2026 में बंगाल बीजेपी के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी उन्होंने निभाई। एक आक्रामक बेबाक बयानबाजी के लिए वो जानी जाती हैं। क्या अग्निमित्रा पॉल को सूबे की यानी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी जाएगी? ये सारे सवाल अभी पश्चिम बंगाल की फिजाओं में हैं, लेकिन सबसे पहला नाम जो है वो शुभेंदु अधिकारी का ही लिया जा रहा है। शुभेंदु वो शख्सियत है जिन्होंने ममता बनर्जी को इस बार भवानीपुर से हरा करके एक बड़ी शिकस्त उनको दी है और बीजेपी ने बम्पर जीत इस बार हासिल की है। शुभेंदु अधिकारी का ही नाम सबसे आगे इस दौड़ में चल रहा है। विकसित भारत के निर्माण का एक और महत्वपूर्ण पिलर भारत की नारी शक्ति है। नारी शक्ति अब विकसित भारत के निर्माण में तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन नारी शक्ति की इस रफ्तार को कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने कुछ दिन पहले रोकने का काम किया है। इन नारी विरोधी दलों ने संसद में नारी शक्ति वंदन संशोधन को पास नहीं होने दिया और इसलिए मैंने कुछ दिन पहले कहा भी था कि महिलाओं के आरक्षण का विरोध करने वाले ऐसे दलों को महिलाओं का आक्रोश झेलना पड़ेगा। आज कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके को बहनों बेटियों ने सजा दी है। केरलम में
लेप के 10 सालों के कुशासन का फायदा कांग्रेस को जरूर मिला है, लेकिन मुझे विश्वास है केरलम की बहनें भी अगले चुनावों में कांग्रेस को जरूर सबक सिखाएगी। साथियों, जिस समाजवादी पार्टी ने संसद में महिला आरक्षण को रोका है, उसे भी यूपी की महिलाओं का आक्रोश सहना पड़ेगा। महिला विरोधी समाजवादी पार्टी कुछ भी करके अपने पाप को कभी धुल नहीं पाएगी। विधानसभा चुनाव में बंगाल, असम और तमिलनाडु में खराब परफॉर्मेंस करने वाली कांग्रेस पार्टी की डूबती नैया को केरलम का सहारा मिल चुका है। कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ अलायंस ने 10 साल बाद राज्य की सत्ता में वापसी की है। केरलम की जनता ने 10 साल के बाद लेफ्ट फ्रंट को सत्ता से बाहर कर दिया। यूडीएफ को केरलम में 140 से 102 सीटें मिली हैं, तो एलडीएफ 35 सीटों पर सिमट गई। केरलम में बीजेपी का खाता भी नहीं खुला और बीजेपी को केरलम में 3 सीटें मिली हैं। बीजेपी का भी खाता खुला केरलम में इस बार और 11% से ज्यादा वोट मिले हैं, यानी कि पिछले चुनाव से बीजेपी का भी जो वोट परसेंटेज है वो काफी ज्यादा बड़ा है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा सीट यूडीएफ को मिली है। आप देख सकते हैं यूडीएफ, एलडीएफ और एनडीए को 3, एलडीएफ को 35 मिली है, एनडीए को 3 मिली है। Look, frankly, the mandate from the people has clearly been for the UDF. It's a mandate for change. They clearly rejected the existing government after 10 years of misgovernance. And at the same time, you're right, they've given the BJP 3 seats. But don't forget that in an assembly of 140, where we have come with 101, what is 1 or 2 or 3 seats for the BJP? I mean, I think they will have very little impact on governance.